मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। नमस्कार, मैं राम्या सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक सवाल। क्या हम सच में आज़ाद हैं? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यानी अत्यधिक विविधता होने के बावजूद एक होने का एहसास। लेकिन अगर बात आज के भारत की जाए तो क्या हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं? जवाब है नहीं। हाल ही में चल रहे कर्नाटक हिजाब मामले से तो हम सभी परिचित हैं। कर्नाटक के कई स्कूल और कॉलेजों में अचानक से हिजाब पर रोक लगा दी गई, जिसके वजह से मुस्लिम लड़कियों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। पर इस इशू ने मुद्दा तब बना लिया जब भगवा गमछा लपेटे कुछ लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। इसी का जवाब देते हुए दूसरी तरफ से अल्लाहू अकबर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पर सवाल ये आता है, क्या इस इशू को बढ़ाने की इतनी ज़रूरत थी? क्या इस पे बैठ के चर्चा नहीं किया जा सकता था? इस मुद्दे को हम 3 पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। पहला लीगल, दूसरा रिलीजियस, तीसरा पॉलिटिकल। इन तीनों एंगल को समझने से पहले हमें बुर्का और हिजाब के बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है। बुर्का यानी नकाब, जिससे फुल बॉडी कवरिंग होती है और सिर्फ आंखें दिखती हैं, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन में कई बार दिक्कत होती है और इसी के वजह से कभी कभी सिक्योरिटी इश्यूज भी हो जाते हैं। इसी वजह से ये कई देशों में बैन है। लेकिन हिजाब, दूसरी तरफ हिजाब आता है जिसमें सिर्फ सर ढका जाता है। ये एक नॉर्मल स्कार्फ होता है। जनरली स्कूल्स और कॉलेजेस में स्कार्फ अलाउड होता है। उनके कोड ऑफ कंडक्ट में साफ मेंशन होता है कि स्कार्फ्स, कैप्स एक्सेट्रा आर अलाउड। अब हम आते हैं अपने तीनों पर्सपेक्टिव पे। अगर हम लीगल एंगल की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 फर्स्ट कहता है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि कोई भी अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रोपगेट या प्रैक्टिस बिना किसी बाधा यानी ऑब्स्टेकल के कर सके। पर हमारी स्वतंत्रता सिर्फ तब तक है जब तक दूसरों की आज़ादी में बाधा ना आए। इसीलिए इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी। इन तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी अपना रिलीजन आराम से फॉलो कर सकता है। तो क्या हिजाब इन तीनों में से किसी को भी कॉन्ट्रडिक्ट करता है? नहीं। इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे पर्सपेक्टिव पे। तो क्या धर्म और मजहब के नाम पे इंसान कुछ भी करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन उसकी प्रोटेक्शन करेगा? नहीं। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में कहा है कि वह सिर्फ एसेंशियल रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करेगा। जिन बातों को मजहब में या धर्म में ज़रूरी माना गया है वह सिर्फ उनके प्रैक्टिस को इंश्योर करेगा। ये जानने के लिए हम पहुंचे टीले वाले मस्जिद लखनऊ में। पर हिजाब को इस्लाम में कितना ज़रूरी माना गया है, आइए जानते हैं टीले वाली मस्जिद से हाफिज जी से। इस्लाम में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक काफिर को मुस्लिम बनाती हैं? इस्लाम में हमारे 5 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तौहीद और कलमा तैयब, सिद्क़ दिल से अदा करना। उसके साथ रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज देना। ज़कात का मसला ये होता है, रमज़ान में जो हम लोग माल इकट्ठा करते हैं उसको जो देना होता है लोगों को, तो उसको ज़कात बोलते हैं हम लोग। और जो हम पे जो फ़र्ज़ होते हैं इस्लाम में, अगर इन चीज़ें हम ना करें, अगर नहीं करते हैं तो इस्लाम में पूरी तरीके से आप शामिल नहीं हैं। हिजाब के लिए इस्लाम में क्या कहा गया है? इस्लाम में पर्दे के मामले में ये कहा गया है कि पर्दा जो है औरत का मतलब ही पर्दा होता है। अब एक औरत अगर पर्दा ना करे तो फिर कहा जाएगा कि बेज़ाहिर सी बात है, औरत का मतलब ही है पर्दा। तो पर्दे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। जैसे हमारे यहाँ कुरान मजीद है, तो अगर उसको गिलाफ चढ़ाते हैं तो इसलिए चढ़ाते हैं ताकि उसकी अहमियत है पर्दे में। काबे शरीफ के ऊपर भी हमारे यहाँ गिलाफ है काला, तो इसलिए जो है पर्दे की अहमियत ज़्यादा है हमारे यहाँ। पर कुछ लड़कियां हिजाब को पुरुष प्रधान समाज का देन मानती हैं और इसे मना करती हैं, इसे नहीं पालन करती हैं। तो उन लड़कियों को इस्लाम कैसे देखता है? देखिए, जो लोग पर्दा करते हैं तो उसको पर्दे से उनके अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम आमाल में इजाफा होता है। जो लोग नहीं पर्दा करते हैं तो उनके गुनहगार हैं, उनके कोई भी हो। अच्छा, कर्नाटक में जो भी हिजाब मामला चल रहा है, ये तो आपको इससे तो आप वाकिफ होंगे। तो
तो मैं ये जानना चाह रही थी कि स्कूल एक जगह है जहाँ पे हर जाति हर धर्म को अलग रखा जाता है, तो क्या जो वो लड़कियां हैं जो हिजाब के लिए अपनी आवाज़ उठा रही हैं, क्या वो अपनी जगह सही है या फिर इसमें कुछ और गुंजाइश थी करने की? मसला ये है कि अगर स्कूल है, स्कूल के मतलब ये है कि हर किसी के तरीके के बच्चे जाते हैं वहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लोग। लेकिन बस यही कहा गया है कि अपने-अपने ड्रेस को लेकर कुछ लोग होते हैं ड्रेस अपना मुतय्यन कर देते हैं कि हम ये ड्रेस पहनाएँगे अपने बच्चों को, तो ड्रेस के हिसाब से भी चलते हैं। अगर वो हिजाब बच्चे बच्चे पर्दा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। वो तो हमारा पर्सनल मामला है। और बताएँ? अच्छा, अगर स्कूल में जैसे स्कूल प्रशासन अगर कह रही है जी। कि हिजाब नहीं पहन सकते और कुछ लड़कियां अगर पढ़ाई के लिए हिजाब को मान लीजिए एक गुंजाइश रखते हैं जी। कि वो छोड़ भी देती हैं, तो उनको कैसे देखा जाएगा इस्लाम में? इस्लाम में जो लोग पर्दा करते हैं उन्हें अहमियत दी जाती है, जो नहीं पर्दा करते हैं तो उनके अमाल उनके साथ हैं। श्योर। अब राजनीति और धर्म का क्या ताल्लुक है ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। हर बार इलेक्शंस आने पे हम इसके भुगत भोगी भी रहे हैं। नेता नगरी में हिंदू मुस्लिम मतभेद एक अपॉर्चुनिटी की तरह होती है और ऐसे मसलों पे तो आग में घी डाल दी जाती है। पर क्या जितना हमें दिखाया जा रहा है, क्या सच में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बने फिर रहे हैं? आइए जानते हैं। हाँ, तो क्या आपका क्या नाम है? सामर्थ गुप्ता। और आपका? अमन खान। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आजकल ये हिंदू मुस्लिम का मतभेद चल रहा है पूरे देश में, इसके वजह से कभी आपके रिश्तों में फ़र्क आया है? ऐसा कुछ नहीं है। कभी लड़ाई हुई हो किसी भी धर्म के बात पे? नहीं ऐसा नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। इंसानियत होनी चाहिए। धर्म चीज़ क्या है, आपस में मतभेद करेंगे तो रहेंगे कैसे? तो क्या लगता है जो देश में इतने ये सब मतभेद चलते हैं उसका क्या कारण हो सकता है? वो आपसी सोच है, उनकी विचारधारा है। अब इंसान की ऐसी सोच होगी तो कहाँ चल पाएगा ऐसा। तफसीर हैदर भाई। अच्छा, आपका कोई हिंदू दोस्त? अरे बार वही लोग हैं ज़्यादा। अच्छा। पंकज दुबे, दिनेश सिंह, बहुत लोग हैं। वो लोग समझ लिए हमारे लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा मतलब है नहीं, लेकिन ये है कि एक हवा जब बांधती है, जैसे यही हवा चल रही है, थोड़ा ठंडी लग रही है तो लोग हवा चलाते हैं तो ऐसा लगता है, होता नहीं ज़मीन पे, बस वोट बैंक कवर करने के लिए, बनाने के लिए, वरना ज़मीन पे कुछ ऐसा है नहीं। कभी ऐसा हुआ हो कि रिलीजन को लेके, धर्म को लेके कुछ भी मतभेद आपके बीच में? कुछ नहीं, हमारे यहाँ प्रोग्राम मजलिसें होती हैं, शिया मुस्लिम हैं हम, वो लोग आते हैं और उनके वो क्या नाम है, दशहरा दीपावली में रात भर उनके साथ घूमे हम। आप 2 मिनट के लिए हिंदुस्तान की राजनीति में मुस्लिम को अलग कर दो आप, उसके बाद देखो अगर ये उच्च और नीच ना हो जाए तो आप कहिएगा मैं हार जाऊंगा। ओनली फॉर वोट, सब कुछ वोट के लिए। ये आदमी नहीं सोचता कि मेरा बच्चा इस दंगे में अगर मारा जाए तो शायद मैं दंगा ना करवाऊं। हमारे मेरे के तो घर पे ही आना जाना है, हमारे फ्रेंड्स का सबका मुस्लिम का। मैं पापा के साथ भी आते हैं, हम लोग भी सबसे। अच्छा, आपके घर में पारिवारिक रिश्ता है? कोई कभी रिलीजन को लेके कोई आया हो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को तो खाना पीना सब साथ में रहता है। हम लोग भी आते जाते, वो भी आते जाते हैं, हमारे घर पे रहते हैं। नमस्ते, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। क्या आपका कोई मुस्लिम दोस्त है? हाँ तो बिल्कुल। कैसे रिश्ते हैं आपके उसके साथ? वैसे तो हम मेरे लोगों के तो सही हैं। तो जो हिंदू मुस्लिम मतभेद चल रहा है आजकल, क्या उसके वजह से कभी आपके रिश्तों में फ़र्क पड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो ऐसे नॉर्मली हैं बिल्कुल। क्या कभी धर्म को लेके आप लोगों के बीच में कभी कोई लड़ाई हुई हो या कुछ ऐसा? नहीं, ये सब मतलब जब सामने होते हैं तो ऐसा हम लोग कुछ कहते ही नहीं जो आपस में कुछ ऐसा हो। सर, आपका कोई मुस्लिम दोस्त है? जी, तो कैसे रिश्ते हैं आपके उसके साथ? सब एकदम बढ़िया से। कभी हिंदू मुस्लिम को लेके कभी कोई मतभेद हुई हो? कभी कोई मतभेद नहीं हुआ है कभी नहीं हुआ है। और मतभेद करना भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो इतना टीवी पे दिखा रहे हैं हिंदू मुस्लिम हर 2 मिनट पे, इलेक्शन जब आते तब इतना दिखाते हैं, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कारण यही चुनाव ही है, बस वोट मतलब अपने वोट बैंक की तैयारी करना। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ना तो हिंदुओं में इस्लामोफोबिया है, ना मुस्लिमों में हिंदुत्व का डर। यहाँ है तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी, जिसमें नेता लोग अपना अपना तवा गरम करके अपनी अपनी रोटी सेक के आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर अब समझने की बात है, आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक हम समझ के भी सब अनजान बने रहेंगे? हमें यह बात समझनी होगी कि जंग हिंदू और मुस्लिमों में नहीं, बल्कि जंग धर्म और नेताओं के बीच में है। जय हिंद।